नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 2024 की आज की सबसे बड़ी वारदात, और एक ऐसी वारदात जिसमें पुलिस खुद उलझ कर रह गई। एक ऐसी वारदात जो केस बिल्कुल सामने था, लेकिन उसको सुलझाने के लिए 1 महीना लग गया, जिसमें पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड टीम, फोरेंसिक टीम और एक्सपर्ट्स 12-12 घंटे जाके हफ्ते एक जंगल में खाक छानते हैं, एक जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन उस जंगल से जो उन्हें चाहिए था वो बरामद नहीं कर पाते। एक कोड उनके पास आता है, लेकिन उस कोड को वो डिकोड नहीं कर पाते, मतलब उस कोड को नहीं सुलझा पाते कि आखिर ये कोड है क्या। गूगल की मदद लेते हैं, एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, लेकिन कोड को वो डिकोड करने में असफल होते हैं। एक ऐसी वारदात, और जब केस खुला तो ऐसा लगा कि केस तो बिल्कुल सामने था, और इस केस को अगर सही से सुलझाया जाता तो महज 2 दिनों में ये केस सुलझ कर सामने आ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, कहीं ना कहीं एक जो ढीला रवैया होता है, उसके चलते इस केस को सुलझाने के लिए लगभग 1 महीना और 4 दिन लग गए। क्या है ये पहेली? किसके कत्ल की गुत्थी सुलझानी थी और किसका कत्ल हुआ था? आज हम इस कहानी को जानेंगे सिलसिलेवार, और जब आप इस वारदात को आगे आगे जैसे जैसे सुनते जाएंगे ना, आप खुद चौंकते जाएंगे, और लास्ट में आपको भी लगेगा कि यार ये केस तो 2 दिन का था। तो जानते हैं सिलसिलेवार इस वारदात को। वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वारदात। आज की वारदात है 12 दिसंबर 2023 की, और आज की वारदात है नवी मुंबई में एक इलाका है खारघर, और ये वारदात है खारघर की। नवी मुंबई के खारघर इलाके में कलमबोली एक एरिया है। कलमबोली एरिया की एक 19 साल की लड़की रहती है, वैष्णवी मनोहर बाबर। 12th कंप्लीट किया था, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। और सायन एक एरिया है, सायन एरिया के SIES कॉलेज में ये कॉमर्स से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ाई में ठीक ठाक, घर परिवार में भी सब लोग ठीक ठाक। लेकिन बात आती है 12 दिसंबर की। रोज कॉलेज जाना उसका रूटीन था। 12 दिसंबर 2023 को भी सुबह 10 बजे का टाइम था उसका कॉलेज जाने का, तो वो सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए निकलती है। पूरा दिन जिस हिसाब से घर वाले रहते हैं उसी हिसाब से कि चलो शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम उनकी जो बेटी है वो घर वापस आ जाती है। लेकिन जब देर शाम हो जाती है और उनकी बेटी जब है वापस नहीं आती तो उसके नंबर पर फ़ोन लगाया जाता है, लेकिन उसका जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी है कहाँ। अब जो उसके दोस्त हैं उन दोस्तों को फ़ोन लगाया जाता है, पता किया जाता है, लेकिन रिजल्ट 0। दोस्त कहते हैं हाँ कॉलेज आई थी, लेकिन उसके बाद वो कॉलेज से घर के लिए निकल गई थी। लेकिन वैष्णवी घर नहीं पहुंची। अब घर वाले देर नहीं करते हैं और कलमबोली इलाके का जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद सिर्फ रिपोर्ट कागजों में दर्ज होती है, क्योंकि उसकी खोज खबर और उसकी कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। एक बहुत ही ढीला रवैया, क्योंकि उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन और इस तरीके से 3 हफ्ते निकल जाते हैं, और 3 हफ्ते तक कुछ भी पता नहीं चलता। नया साल आ जाता है, 2024 आ जाता है, 2024 का जनवरी महीना आ जाता है। 6 जनवरी तक इस केस में कुछ भी नहीं होता। पुलिस के पास एक सिंगल लीड नहीं थी जिस पर वो इन्वेस्टिगेशन करती, और सिंगल लीड पर भी काम नहीं किया गया था। कॉलेज में भी पूछताछ नहीं की गई थी, सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई थी। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो उसके वैष्णवी के जो फादर हैं वो दबाव देने लग जाते हैं। वो आगे और सीनियर्स को कंप्लेन कर देते हैं। अब इसके बाद वैष्णवी का जो गुमशुदगी का केस है, अब उस पर उसकी वजह से पुलिस पर दबाव पड़ने लग जाता है, और पुलिस पर जब प्रेशर पड़ता है तो उसके बाद फिर पुलिस को होश आता है कि हाँ एक केस ऐसा भी है जिसको सुलझाया जाना चाहिए था। महज 2 दिनों में सुलझने वाला ये केस पूरे 3 हफ्ते तक यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। 6 जनवरी के बाद पुलिस की एक स्पेशल टीम गठित की गई, क्राइम ब्रांच को ये केस सौंपा गया, और उसके बाद फिर इस केस की तहकीकात सिलसिलेवार शुरू होती है।
अब पुलिस सबसे पहले एक ही काम करती है कि चूंकि उसके दोस्तों ने बताया था, दोस्तों से पूछताछ दोबारा से होती है। वो फिर बताते हैं कि वो कॉलेज आई थी, कॉलेज के बाद वो घर के लिए भी निकली थी। अब पुलिस जब ये चीज़ सुनती है तो फिर पुलिस को ये भी बताते हैं पेरेंट्स कि वो ट्रेन के थ्रू ही घर आती है, क्योंकि मुंबई शहर है, मुंबई शहर में ट्रेन का जो है वो जाल सा बिछा हुआ है। लोग नॉर्मली लोकल ट्रेन में ट्रेवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरास खंगालती है, तो सीसीटीवी कैमरा में सबसे पहले जीटीवी एरिया है, जीटीवी एरिया का रेलवे स्टेशन, वहाँ से वैष्णवी एक ट्रेन में बैठती हुई नजर आती है। अब इसके बाद जब दूसरा कैमरा देखा जाता है तो दूसरे कैमरे में जो वैष्णवी है, वैष्णवी खारघर रेलवे स्टेशन में उतरती भी दिखती है। अब कितने कैमरे हैं जो खंगाले जाते हैं, लेकिन 2-3 कैमरे हैं जिन पर पुलिस को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। अब तीसरे कैमरे में वैष्णवी जो है वो फिर दिखाई देती है, और वो दिखाई देती है खारघर का एक ओक कैंप एरिया है जो पूरा जंगली एरिया है, उसकी तरफ जाते हुए नजर आती है। लेकिन अब वैष्णवी अकेली नहीं थी। अभी तक तो वैष्णवी अकेली दिख रही थी, लेकिन अब वैष्णवी अकेली नहीं थी। अब वैष्णवी के साथ एक लड़का था। ओक कैंप में वो जाते तो हैं, लेकिन उसी कैमरे में थोड़े ही देर में, लगभग घंटे 2 घंटे बाद, वही लड़का वापस उसी कैमरे में आता हुआ दिखता है, लेकिन उस लड़के के साथ वैष्णवी नहीं थी। अब पुलिस को शक होता है कि जो भी हुआ है, वैष्णवी कहीं ना कहीं उसी जो ओ कैंप एरिया है उसी के आसपास है। पुलिस सर्च करती है, ढूंढती है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। अब इसके बाद पुलिस अब उस लड़के को देखती है। अब लड़के को देखने के बाद जो 12 दिसंबर का वैष्णवी का जो फोन होता है, फोन में कॉल डिटेल्स देखी जाती हैं। तो कॉल डिटेल्स में पुलिस देखती है कि उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में वैष्णवी सुबह कॉलेज जाती है और कॉलेज से उस टाइम तक, जब तक कि वो लड़का नहीं दिखता, तब तक के कॉल डिटेल देखती है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वैष्णवी के फोन में एक कॉल मिलती है। जब उस कॉल को देखा जाता है तो एक नंबर सामने आता है, और जब उस नंबर के बारे में पता लगाया जाता है तो वो नंबर होता है एक लड़के का, और उस लड़के का नाम होता है वैभव बुरंगले। अब उस नंबर का पता था, लड़के का पता था, और इसके बाद पुलिस ने उस नंबर से वैभव का एड्रेस निकलवाया। अब एड्रेस भी सामने था। अब पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है। जब उस एड्रेस पर पहुंचती है और वैभव के बारे में पूछा जाता है तो अब बारी चौंकने की पुलिस की होती है। अब घर वाले बताते हैं कि वैभव की 12 दिसंबर को मौत हो चुकी है, हम उसका दाह संस्कार कर चुके हैं। जब ये चीज़ पता चलती है तो फिर पुलिस पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई, तो वो बताते हैं कि जुईनगर रेलवे स्टेशन है, जुईनगर रेलवे स्टेशन के पास ही ट्रेन के आगे कूदकर उसने अपनी जान दे दी। हमें तो बाद में पता चला, रेलवे पुलिस ने हमें संपर्क किया और उसके बाद हमें लाश सौंप दी और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब ये चीज़ पुलिस सुनती है तो अब पुलिस को जो समझ में आ रहा था, तो वो सीधे जो जुईनगर रेलवे पुलिस है वहाँ की तरफ रुख करती है, उनसे संपर्क करती है। रेलवे पुलिस बताती है कि हाँ, हमें ही उसकी लाश मिली थी रेलवे ट्रैक के पास ही, और उसके बाद हमने वो लाश जो है उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद उस लाश को उसके घर वालों को सौंप दिया। लेकिन उससे पास से कुछ सामान मिला था, वो सामान हमने आज भी अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि वो केस प्रॉपर्टी है। जब पुलिस सामान लेती है तो उस सामान में से एक मोबाइल निकलता है। बाकी सब चीज़ें तो जो थी वो काम की थी नहीं, लेकिन हाँ, मोबाइल जो था, मोबाइल भी उस डेड बॉडी से मिला था। तो पुलिस ने केस की प्रॉपर्टी समझ के रेलवे पुलिस ने अपने पास रख लिया था। अब जब मोबाइल मिलता है तो पुलिस मोबाइल ऑन करती है, लेकिन वो लॉक होता है। अब पुलिस एक्सपर्ट से वो जो लॉक है वो अनलॉक करवाती है, और अनलॉक करवाने के बाद पहला ही मैसेज होता है वैभव के नंबर पे, और वो मैसेज होता है कि मैंने वैष्णवी की हत्या कर दी है और वैष्णवी की लाश खारघर के ओ कैंप में ही पड़ी हुई है, और उसका कोड है L01501। कोड मिलने के बाद पुलिस जो है वो वैष्णवी के घर जाती है और वैष्णवी के पेरेंट्स से पूछताछ करती है। तो वैष्णवी के पेरेंट्स जो है उनको एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, कुछ समय पहले की बात है, वैष्णवी और वैभव के बीच में अफेयर था, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और ये बात हमें पता चलती है। जब हमें पता चलती है तो फिर हमने वैष्णवी को समझाया,
उसको समझाया कि ये उम्र तुम्हारी पढ़ाई करने की है और क्योंकि तुम दोनों की कास्ट अलग अलग है तो ये शादी नहीं हो सकती। वैष्णवी समझ जाती है और वो उसको सोशल मीडिया में जो भी उसके अकाउंट्स होते हैं उन सारे अकाउंट से वो उसको ब्लॉक कर देती है। अब इसके बाद वैभव परेशान हो जाता है। वो कई बार फोन करता है लेकिन वैष्णवी उसका फोन नहीं उठाती। अब यहाँ पर वैभव ये समझने लग जाता है कि वैष्णवी जो है वो इसको इग्नोर कर रही है और वो उससे प्यार नहीं करती, हो सकता है वो किसी और को डेट कर रही हो। ये ख्याल जो है वैभव ने अपने दिमाग में बिठाया हुआ था। इस करके वो वैष्णवी से बात करना चाह रहा था लेकिन उसको सच्चाई नहीं पता थी कि वैष्णवी अपने घर वालों का कहा मान रही थी और इसलिए वो वैभव को इग्नोर कर रही थी। जब ये चीज पुलिस सुनती है तो पुलिस को समझते देर नहीं लगती। अब इसके बाद बात आती है उस कोर्ट की। पुलिस जो है वो खारघर के वो कैंप में जाती है। वहां पर घंटों घंटों तलाशी शुरू होती है, रिजल्ट 0। इसके बाद गूगल पे सर्च करती है उस कोड के बारे में कि आखिर L01501 है क्या। गूगल से भी रिजल्ट 0। इसके बाद एक्सपर्ट से सलाह ली जाती है, जो कोड एक्सपर्ट होते हैं, जो कोड को डिकोड करते हैं, लेकिन उनके पास भी रिजल्ट 0। इसके बाद अपने सीनियर से भी वो डिस्कस करते हैं लेकिन रिजल्ट 0। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करें क्या। इसके बाद पुलिस एक चीज डिसाइड करती है। वो कहती है क्यों ना जो फॉरेस्ट टीम है, फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं जो खारघर के ओक कैंप में वर्किंग हैं, उनसे डिस्कस किया जाए। अब पुलिस जब ये चीज डिसाइड करती है तो बात आती है 16 जनवरी की। 16 जनवरी, पूरे 1 महीना 4 दिन के बाद 16 जनवरी को पुलिस फॉरेस्ट कर्मचारियों के पास जाती है और उनसे इस कोड को डिस्कस करती है। जब उनसे इस कोड को डिस्कस किया जाता है तो वो कहते हैं हमें पता है ये कोड क्या है। अब पुलिस कहती है कि फिर हमें बताइए कि आखिर है क्या। इसके बाद कर्मचारी उनको उस जंगल के एक जगह पर लेकर जाते हैं और उस जगह पर ले जाने के बाद कहते हैं कि यही है L01501। जब उसके आसपास देखा जाता है, उस एरिया में आसपास सर्च किया जाता है तो वहां पर वैष्णवी की लाश मिल जाती है। वैष्णवी की लाश को कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि ऑलरेडी 1 मंथ हो चुका था, लाश से बुरी तरीके से बदबू आने लगी थी, ऑलरेडी लाश जो है पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, लेकिन वैष्णवी की लाश मिल जाती है। अब बात आती है कि आखिर ये L01501 है क्या। तो जो फॉरेस्ट कर्मचारी हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ हम जितने भी पेड़ लगाते हैं उन पेड़ों को रख रखाव के लिए, तो चूंकि पेड़ों को कोई काटे ना और पेड़ों के रख रखाव के लिए पेड़ों को एक नाम दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है। तो एक्चुअल में जो L01501 है ये एक पेड़ का नंबर होता है और उसी पेड़ के पास ही वैष्णवी की लाश पड़ी होती है और ये कोड जो है वो डिकोड हो चुका था। लाश को कब्जे में लिया जाता है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद यही पुख्ता होता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि वैष्णवी का जो है वो गला दबाकर हत्या की गई है और इस तरीके से ये केस सुलझता है। लाश के पोस्टमार्टम के बाद जो लाश है वो उसके घर वालों को सौंप दी जाती है और घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन बात वही थी कि जो कातिल था वो भी इस दुनिया में नहीं था। तो इस तरीके से जो ये केस है ये ओपन होते के साथ ही क्लोज हो गया, क्योंकि कातिल ही नहीं था, उसने ऑलरेडी पहले ही सुसाइड कर लिया था। तो इस तरीके से एक कत्ल की गुत्थी सुलझती है जो कि सिर्फ 2 दिन में सुलझाई जानी चाहिए थी, लेकिन उसको पूरा 1 महीना 4 दिन लग जाते हैं इस केस को सुलझने में, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से। तो दोस्तों आपके सामने ये थी पूरी वारदात। अब वारदात खत्म करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई भी राय है वारदात के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।